काज किए बड़ देव न के तुम, बीर महाप्रभु देख विचारो। कौन सुसंकट मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं जात है डारो। बैगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो। कौन ही जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप। हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज के इस अनुभव को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इस भक्त ने जो पीड़ा झेली है उससे कई लोग पीड़ित हैं और उनकी जिंदगी बर्बाद हो रही है। लेकिन बजरंगबली की शरण में जाने के बाद बड़े बड़े असंभव कार्य संभव हो जाते हैं। इस अनुभव को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि इस अनुभव को देखने के बाद किसी की जिंदगी बच सकती है और बदल सकती है। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहता हूं। मैं हिमाचल प्रदेश का रहने वाला हूं। आज मैं आपको अपनी जिंदगी का सबसे बुरा अनुभव बताना चाहता हूं, जिससे मेरे प्रभु बजरंगबली ने ही मुझे बाहर निकाला। मेरा अनुभव ऐसा है कि जिससे शायद और भी बहुत से लोगों को मदद मिलेगी। मेरी जिंदगी में सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था। मैं लाइफ की हर चीज से बहुत खुश था, पर जिंदगी में कुछ छोटी छोटी गलतियां कभी बहुत भारी पड़ जाती हैं। ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ। लगभग 2 साल पहले की बात है। मैं अपने दोस्तों के साथ घर की तरफ जा रहा था। हम हंसी मजाक करते हुए खूब मजे से जा रहे थे। फिर एक जगह बैठकर वो लोग भांग पीने लगे, जिसे बीड़ी या सिगरेट में भरकर पिया जाता है। मैं भी पहले बीड़ी सिगरेट पी लेता था, पर एक बार बीमार होने के बाद मैंने बीड़ी सिगरेट पीना छोड़ दिया था। उसके बाद बहुत ही कम, या यूं कहे कि ना के बराबर ही मैंने बीड़ी सिगरेट पिया था। पर उस दिन मेरा भी मन था कि मैं भी उनके साथ भांग पी लूं, और मैंने उनके साथ भांग पी ली। थोड़ी देर तक तो सब सही था। मैं घर गया, खाना खाया। खाना खाते हुए मुझे डर सा लगने लगा। दिल कमजोर सा हो रहा था और मैं बेवजह ही डरने लगा। मैंने ये सुन रखा था कि भांग पीने से ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, जिससे घबराहट होती है। तो मैंने तुरंत पानी का गिलास लिया और उसमें नमक घोलकर पी लिया। पर बातें और भी सुन रखी थी, जैसे कि भांग पीकर लोग पागल हो जाते हैं। बस ऐसी ही नेगेटिव बातें मेरे दिमाग में घूमने लगी और मैं इतना ज्यादा डर गया कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। मैं बस हर चीज से डर रहा था, यहाँ तक कि कहीं जाने, रुकने, चलने, हर चीज से बस डर लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि मेरा पूरा जीवन ही बेकार हो गया है। किसी भी चीज का कोई महत्व नहीं महसूस हो रहा था। हर चीज व्यर्थ लग रही थी, और इतना सब कुछ सिर्फ मेरे एक ख्याल से हो रहा था, जो मेरे डर के समय मेरे दिमाग में आ रहा था कि कहीं मैं भांग पीने की वजह से पागल ना हो जाऊं। और ये सब मैं किसी को बता भी नहीं पा रहा था। अगर बता देता तो लोग सच में ही मुझे ये बोलकर पागल घोषित कर देते कि भांग इसके दिमाग में चढ़ गई है। और उस समय मेरी हालत ऐसी थी कि कोई मुझे ऐसा बोल देता कि तू पागल हो गया है, तो मैं इतना डर जाता कि शायद सच में ही पागल हो जाता। भले ही कोई इसे मन का वहम कहे या भांग का नशा, पर जयेश भाई, जो मैं उस वक्त सहन कर रहा था वो बस मैं ही जानता हूँ। मैं भांग का नशा उतारने के लिए इंटरनेट पर तरीके देखने लगा। जितना ज्यादा मैं इसके बारे में जानकारी ले रहा था, मेरे दिमाग में उतनी ही नई नई नेगेटिव बातें आ रही थी। मैं बहुत परेशान हो गया था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे हुआ क्या है और क्यों। मैं अपनी कुल देवी को बहुत मानता हूँ। मैं बस अपनी कुल देवी को याद करता और कहता रहता कि माता, मुझे बचा लो, मेरा जीवन बचा लो। ऐसे ही डर और बेवजह के वहम में एक हफ्ता बीत गया। फिर जब मैं रात को सो रहा था तो मुझे सपना आया कि जैसे किसी बुरी चीज ने मुझे मेरे हाथों से पकड़कर उठाया और हवा में लटका दिया। इससे मेरा डर और वहम बहुत ज्यादा बढ़ गया। मैं सोचने लगा कि अब तो शायद नेगेटिव एनर्जीज भी मेरे डर की वजह से मुझे दबाने की कोशिश कर रही है। जयेश भाई, मैं आपको बता दूं कि इस सबसे पहले मैं इतना पॉजिटिव इंसान था कि किसी मरते हुए को भी जीना सिखा देता। मेरी जिंदगी जैसे सीधी चलते चलते अचानक से उल्टी पलट गई थी, वो भी बस कुछ ही पलों में। फिर जब बात भूत प्रेत की और नेगेटिव एनर्जीज की आई, तब मुझे याद आया कि मैं बचपन में हनुमान चालीसा पढ़ता था, और उसमें मुझे वो पंक्ति तुरंत याद आ गई कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। मेरी कुल देवी ने मुझे रास्ता दिखा दिया था अपने डर वहम को दूर करने का। मैं बचपन में जब भी डरता था तो हनुमान चालीसा पढ़ने लग जाता था, पर उस समय मुझे पता नहीं था कि भक्ति क्या होती है।
मैं बस हनुमान चालीसा पढ़ लेता था। शायद भविष्य में संकट की तैयारी भगवान ने मुझसे पहले ही करवा ली थी, पर समस्या यहीं खत्म नहीं हुई थी। मैंने मन में इतने डर वहम पाल लिए थे जो निकल ही नहीं रहे थे। किसी को बताया भी नहीं था कि कोई मेरी कुछ मदद कर देता। सर में कभी भी एक झुंझुनाहट सी होती रहती थी, जो मैंने बाद में एक दिन महसूस किया कि तब होती है जब हम अचानक से डर जाते हैं, जिसे सिर का बाल बाल खड़ा होना भी कहते हैं। मैंने रोज हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। पहले 2-3 दिन मैंने 3 बार सुबह शाम पढ़ना शुरू किया, पर मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे 7 बार पढ़नी चाहिए, तो मैंने 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया और YouTube पर भी हनुमान जी के बारे में वीडियोस देखने लगा। तो एक दिन आपका चैनल मिला और मैंने आपकी बहुत सी वीडियोस देखी जिसमें लोगों ने अपने अनुभव बताए थे। जयेश भाई, लोगों के ऊपर बजरंगबली की करुणा, दया और कृपा के बारे में जानकर बहुत बार मेरी आंखें भर जाती और यही सोचता कि मेरे प्रभु मुझ पर भी ऐसे ही कृपा करेंगे और मेरे जीवन के इस संकट को भी दूर करेंगे। लगभग 2 महीने बीत गए, पर मेरे डर वहम कम नहीं हो रहे थे। हमेशा नेगेटिव ही सोचता रहता था। कभी कभी तो ऐसा लगता कि आत्महत्या कर लो। फिर घर वालों के बारे में सोचता कि उन पर क्या बीतेगी। उन्हें तो समझ भी नहीं आएगा कि अच्छी खासी जिंदगी जीने वाला अचानक क्यों मर गया। अपने बारे में सोच सोच कर बेवजह ही बैठे बैठे रो देता था मैं। इतने दिनों की घुटन से मैं इतना परेशान हो गया था कि जब एक दिन शाम को हनुमान चालीसा पढ़ने बैठा तो जी भर के रोया। उस दिन को मैं कभी भूल नहीं सकता और ना ही भूलना चाहूंगा। वो दिन मुझे हमेशा याद दिलाएगा कि मेरे प्रभु ने कैसे मुझे निराशा के अंतिम छोर में भी अकेला नहीं छोड़ा। शायद मेरे प्रभु यही चाहते थे कि मैं अपने मन की घुटन को बाहर निकाल दूं। मैंने प्रभु से उस दिन इतना ही कहा कि हे प्रभु, या तो कोई रास्ता दिखा दो या मैं अपना जीवन ही समाप्त कर लेता हूँ। और उसके 2-4 दिन बाद ही आपके चैनल पर एक भक्त का अनुभव आया, जिसमें वो भी मेरी ही तरह अपने मन में आए एक नेगेटिव विचार से डर और वहम के चलते पागल होने की स्थिति में पहुंच गया था। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे बजरंगबली ने मुझे रास्ता दिखाने के लिए ही उस भक्त से उसका अनुभव शेयर करवाया हो। जयेश भाई, सच कहूँ तो आपका चैनल ही मेरी समस्या के समाधान का असली माध्यम बना। उस वीडियो में उस भक्त ने बताया कि कैसे हनुमान जी के मंदिर के पुजारी ने गौमूत्र और हनुमान चालीसा की मदद से उसे ठीक किया। फिर जैसा जैसा उस भक्त को बताया गया था, मैंने भी वही किया। मैं रोज सुबह उठकर गौमूत्र पीता और सुबह शाम 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ता और पहले दिन से ही मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरे नेगेटिव विचार कम होते जा रहे हो। मैं हर मंगलवार और शनिवार को बजरंगबली के मंदिर जाता और प्रभु से यही प्रार्थना करता कि प्रभु, मेरी नकारात्मकता को जल्दी से जल्दी दूर कर दो। और धीरे धीरे लगभग 1 साल का समय लगा, परंतु मेरे प्रभु बजरंगबली ने मेरी नकारात्मकता को दूर कर दिया। मेरे मन के सारे वहम खत्म हो गए और जो भी मन में डर थे, प्रभु ने मेरा सामना हर उस परिस्थिति से करवाया कि कहते हैं ना कि डर का सामना करने से ही डर दूर होता है। आज भी मैं जहाँ रह रहा हूँ, यहीं पास में बजरंगबली का मंदिर है, तो मैं हर मंगलवार और शनिवार मंदिर जरूर जाता हूँ और हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक, बजरंग बाण और श्री राम स्तुति का पाठ करता हूँ। मैं सदा अपने प्रभु की इस कृपा और दया का आभारी रहूंगा। उन्होंने मुझे उस समस्या से भी बाहर निकाल दिया जिससे बहुत से लोग नहीं निकल पाते। मैंने प्रभु से ये कहा था कि जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो अपना अनुभव आपके चैनल पर जरूर शेयर करूंगा, जिससे उन लोगों को भी मदद मिले जो मेरी तरह भांग के नशे के कारण आए असंतुलन की समस्या से छुटकारा पा सके। मैंने जब अपनी समस्या YouTube पर खोजी थी तो मुझे पता चला था कि मेरी तरह बहुत से लोग हैं जो भांग के नशे के कारण सेम टू सेम और एक ही तरह के डर, तनाव और वहम से गुजरते हैं। इसलिए मेरी यह भी इच्छा है कि बजरंगबली उन्हें भी शरण मिले और नरक जैसे इस अनुभव से उन्हें भी छुटकारा मिले। जयेश भाई, आप भी ऐसे लोगों के अनुभव शेयर करके बहुत से लोगों की मदद कर रहे हैं। बजरंगबली आपको और आपके परिवार को सदा खुश रखें। तो दोस्तों, देखा आपने, हनुमान जी की शरण में जाने के बाद आज अनगिनत लोगों का जीवन बदला है। कितने लोग व्यसन छोड़ रहे हैं, कितने लोग आत्महत्या से बचे हैं, बुरी आदतों से बचे हैं। ये है हमारे हनुमान जी की भक्ति का प्रताप। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों का जीवन बदल सके। हमारे बजरंगबली बहुत ही दयालु हैं। उनकी शरण में जो भक्त सच्चे दिल से जाता है वे उस भक्त की रक्षा जरूर करते हैं। तो ऐसे ही है हमारे बजरंगबली। तो दोस्तों, कैसी लगी श्री हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ी आज की ये वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक श्री हनुमान जी की महिमा को हम पहुंचा सके। और जल्द ही एक और सच्ची घटना के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।